पति बनारस जाकर एक होटल में ठहरता है और फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इस घटना को सुनने के बाद गोरखपुर में रह रही उसकी पत्नी भी छत से कूदती है और उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह घटना जिसके तार गोरखपुर, पटना, बनारस और मुंबई से जुड़े हुए हैं। संचिता सरड़ और हरीश बगेश दोनों पति पत्नी, और अचानक से क्या होता है कि पति गोरखपुर से 5 जुलाई को यह कहकर निकलता है कि मुझे पटना जाना है, मेरे गांव में बाढ़ आ गई है, और वो पटना न जाकर बनारस में एक होटल में ठहरता है। जिसके बाद जब अगले दिन होटल के कर्मचारी पहुंचते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो मैनेजर को बुला के लेके आते हैं। मैनेजर जब खिड़कियों से झांक कर देखता है तो हरीश की डेड बॉडी जो होती है वो फांसी के फंदे से झूल रही होती है, वो पंखे से लटक चुका रहता है। तत्काल इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस परिवार वालों से संपर्क करता है। जिसके बाद गोरखपुर में उसकी पत्नी को जब ये हरीश के बारे में ऐसा पता चलता है कि अब हरीश इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद तत्काल वो चिल्लाती है, चीखती और कहती है कि मैं हरीश के बिना नहीं रह सकती। इतना कहते ही वो छत से छलांग लगाती है, जिसके बाद उसकी भी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। असल में यह घटना एक हाई प्रोफाइल घटना संचिता सरड़ के पिता डॉक्टर राम सरड़ दास गोरखपुर के जाने माने मनोचिकित्सक, साइकेट्रिक, और उनकी बेटी अगर ऐसा कदम उठाती है तो इस घटना के बारे में सभी जानना चाहते हैं। क्या ऐसी वजह रही, किन कारणों से पति पत्नी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिए। संचिता सरड़ और हरीश बगेश, इन दोनों के भी 2 साल पहले ही शादी भी हुई थी। ये शादी लव मैरिज थी। 2 नवंबर 2022 को बड़े धूमधाम से परिवारजनों के रजामंदी के बाद ये शादी हुई थी, और 2 साल के भीतर, या फिर यूँ कहें क्या ऐसा हो गया कि इन दोनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस घटना को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। राम सरड़ दास, जिनकी पहली पत्नी से संचिता बगेश, काफ़ी पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी पत्नी की, जिसके बाद वो दूसरी शादी करते हैं। शादी करने के बाद उनकी 2 संतानें, आस्था सरड़ और बेटा सचेत सरड़। चूँकि घर में सौतेली माँ आ जाने के बाद संचिता 5वीं कक्षा से ही गोरखपुर से पढ़ाई करने के लिए बनारस चली जाती है। बनारस स्थित राजघाट के एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में हॉस्टल में रह के वो पढ़ाई करती है। वहीं पे उसकी मुलाकात हरीश बगेश से होती है। हरीश जो कि पटना का रहने वाला, और वो भी कुछ अरमानों को लेकर उसके भी माँ पिता उसको, छोटे नौनिहाल को अपने से दूर करते हुए कि अच्छी शिक्षा हासिल करेगा, जीवन में बेहतर करेगा, उसको भी बनारस भेज देते हैं। इस दरमियान दोनों के बीच 5वीं से 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जिसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए हरीश बगेश जम्मू कश्मीर चला जाता है, जहाँ से वो MBA करता है। इधर संचिता सरड़ जो है अपनी स्कूलिंग करने के बाद आगे की जो भी पढ़ाई रहती है वो मुंबई से करती है। वो मॉडलिंग करती है, मॉडलिंग में पढ़ाई करती है, जिसके बाद वो बेहतर एक मॉडल बन जाती है और फोटोग्राफर भी।
शादी के पहले तक संचिता एक जानी मानी फोटोग्राफर चीन, जापान, इंडोनेशिया, भूटान और भी तमाम देशों में जाके वो मॉडलों के शूट करती, खुद मॉडलिंग भी करती। मतलब जीवन का जो स्तर था वो काफ़ी बेहतर, आर्थिक संपन्नता और पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। दोनों की उम्र भी करीब समान 28 साल। जिसके बाद नवंबर महीने में साल 2022 में उन दोनों की शादी होती है। संचिता अपने शादी में चूँकि फोटोग्राफर भी थी और मॉडल भी थी, तो प्री वेडिंग शूट भी कराई थी। इस घटना के बाद जब उनके दोस्तों से, पत्रकार साथियों ने बातचीत किया, तो नाम न उजागर करने के शर्त पर बताए, पूरी घटना बताए, कैसे क्या हुआ बचपन से लेके अभी तक। उसी का अंश आपको मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद प्री वेडिंग हुई इन दोनों की, और प्री वेडिंग में ही करीब ठीक ठाक, चूँकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पिता भी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, गोरखपुर में अच्छी अपनी साख मनोचिकित्सक के रूप में अच्छी खासी कमाई भी। तो प्री वेडिंग में भी ठीक ठाक पैसे खर्च हुए, शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। इसके बाद संचिता और हरीश दोनों मुंबई चले गए। वहाँ जाके सब कुछ ठीक चल रहा था। पत्नी संचिता जो है मॉडलिंग करती, फोटोग्राफी करती, और इधर पति प्राइवेट नौकरी करता, चूँकि MBA पूरा हो चुका था। प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक पैकेज पे नौकरी शुरू कर दी। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच आज से करीब 8-9 महीने पहले अचानक से संचिता शरण की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की जो वजह सामने आई है वो ये कि संचिता और हरीश दोनों नशे के आदी हो गए। सूखा नशा, इंजेक्शन लेना, ड्रग्स लेना और भी जो भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तबीयत खराब हुई, परिवार वाले दोनों को गोरखपुर बुला लिए। राम शरण दास बोले कि आओ गोरखपुर, जो भी करना है यहीं से करो। चूँकि तबीयत भी खराब थी, परिवार में देखभाल भी करने वाला कोई नहीं, दोनों पति पत्नी, तो मजबूरी बस उनको मुंबई छोड़ के गोरखपुर आना पड़ा। चूँकि हरीश बघेश का मुंबई में ठीक ठाक पैकेज था, गोरखपुर आने के बाद न तो वहाँ पे कोई कॉरपोरेट सेक्टर इतना बृहद स्तर पर फैला है, न ही कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, तो उसको उसके मन मुताबिक कोई नौकरी नहीं मिली। और राम शरण दास का अपना एक अच्छा खासा औहदा, तो हर छोटा मोटा वो कुछ काम भी नहीं कर पाया। पति पत्नी यानी हरीश बघेश और संचिता शरण उसी सिविल लाइन स्थित आवास में, मकान में रह रहे थे, जहाँ पे संचिता का बचपन गुजरा हुआ था। जिसके बाद ये दोनों चूँकि नशे के आदी भी थे और नौकरी छूटने के बाद, काम छूटने के बाद आर्थिक तंगी की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस बीच जब हरीश के घर वालों को पता चला कि ये दोनों नशे के आदी हैं, तो हरीश के घर वाले भी कह सकते हैं कि जो बहुत अधिक पहले पारिवारिक सदस्यों के बीच जो प्रेम था वो नहीं रहा। मतलब परिवार के लोगों ने इन दोनों से किनारा कस लिया। और इधर संचिता के घर वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। भले वो मकान में रह रहे थे, लेकिन परिवार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था। उसका मेन जो मुख्य वजह रहा वो इन दोनों का नशे का आदी होना था। समय निकल रहा था और हाथ कुछ आ नहीं रहा था। दोनों अवसादग्रस्त हो गए, यानी कि डिप्रेशन में आ गए। इस बीच संचिता अपने दोस्तों से भी काफ़ी
प्रयास की कि कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। जितने भी उस समय उसके साथ के फोटोग्राफर थे उनसे संपर्क की कि हमको कोई प्री वेडिंग शूट ही मिल जाए, कोई छोटा मोटा कोई भी काम मिल जाए, हम करने के लिए तैयार हैं, चूँकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और घर वाले हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तारीख आती है 5 जुलाई। हरीश गोरखपुर से निकलता है, ये बताते हुए कि हमारे पटना के गांव में, जहां उसका पैतृक निवास स्थान था, जहां उसके माँ बाप रहते होंगे, वहां पे बाढ़ आ गई है और हमको जाना है, कुछ दिन बाद हम लौटेंगे। संचिता भी बोली कि मैं भी चलती हूँ, तो हरीश मना कर दिया, नहीं, स्थिति अभी ठीक नहीं है उधर की और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लौट आऊँगा। 5 जुलाई की शाम को हरीश निकल जाता है। वो बनारस पहुंचता है। जो हरीश पटना के लिए गोरखपुर से निकला था, वो बनारस जाके एक होटल में कमरा लेता है और शाम को भोजन भी करता है। लेकिन अगली सुबह वो सो के जब नहीं उठता है तो होटल के कर्मचारी पहुंचते हैं, बाद में मैनेजर पहुंचते हैं। उसके बाद का जो हाल हुआ वो ये हुआ कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। चूँकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है तो हम वो वीडियो भी नहीं दिखा सकते, किस तरीके से पुलिस पहुंचती है, किस तरीके से डेड बॉडी को उतारा जाता है। जिसके बाद इस घटना की जानकारी गोरखपुर पहुंचती है। संचिता को जब पता चलता है कि उसका पति हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। दोस्तों से, पारिवारिक सदस्यों से जो बातचीत करने के बाद परिणाम आया, रिजल्ट आया कि क्या कारण रहा, तो मुख्य जो वजह आई, खास करके दोस्तों से बातचीत करके, जो उनके बचपन के दोस्त रहे, जो बनारस में साथ पढ़े थे, वो यही रहा कि आर्थिक तंगी और पारिवारिक सदस्यों का इन दोनों से विमुख हो जाना, इन दोनों से रिश्ता तोड़ लेना। और उसकी मुख्य वजह जो रही वो क्या रही? नशे की लत, नशे का आदी होना। और एक बात, जब हरीश के कमरे में पुलिस पहुंचती है, जांच करती है, तो पाती है कि उसके साथ उसके बेड पर, उसके कमरे में भारी मात्रा में नशे की सामग्री भी उपलब्ध थी, मतलब उसके पास थी। नशे की लत, नशे का आदी, परिवार से रिश्ता खत्म हुआ, पैसे की तंगहाली शुरू हो गई और फिर दो जिंदगियों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये घटना कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए एक सीख है। आप सड़कों पर निकलते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट के छल्ले को उड़ाते हुए दिख जाएंगे और एक ट्रेंड बन चुका है। लड़के और लड़कियां कोई किसी से कम नहीं है। छोटी छोटी उम्र में नशे का आदी, पहले सिगरेट, फिर गांजा, फिर स्मैक, फिर चरस, ड्रग्स, गांजा, जैसे भी है, जैसा लेबल उस हिसाब से नशाखोरी। और फिर कब इंसान की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाए कोई नहीं जानता। फिलहाल इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।